भव्य कलश यात्रा निकाल शुरू हुआ। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आचार्य श्री विनोद जी महाराज कथा व्यास के नेतृत्व में गोला क्षेत्र के ग्राम कंदौरी पोस्ट भरौली जनपद गोरखपुर में 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया। इस कथा के मुख्य यजमान फुनारे शुक्ला एवं प्रेषक पंकज कुमार शुक्ला और धीरज कुमार शुक्ल। इस श्रीमद् कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों के साथ ग्राम प्रधान एवं मदनिया पीठ सिद्ध मंदिर के महात्मा श्री यश दास जी महाराज एवं वरिष्ठ समाजसेवी आनंद दुबे आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, भगवान की कथा से ही समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। आज इस कथा का आरंभ हुआ है। सबसे पहले जल यात्रा का कार्यक्रम होता है, तो कलश यात्रा के लिए पूरे क्षेत्र के लोग, आपके मित्र संबंधी सभी लोग अभी सरजू जी जा करके और वहाँ गंगादि सभी नदियों का पूजन करके जल ले आए। और आज से अब 7 दिन तक 27 तारीख तक यहाँ पर भागवत जी की कथा चलेगी। भागवत जी की कथा में जो कुछ भी सुनाया जाएगा वो भगवान की वाणी है, वो स्वयं भगवान ने सुनाया है। और जो भगवान ने संदेश दिया है हम मनुष्यों को, वही उन्हीं की वाणी को ही कथा के रूप में समाज को सुनाया जाएगा। तो कथा को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कथा का उद्देश्य है हमें सही दिशा में लाए, हम किसी बुरे रास्ते पर न जाएं, हम एक आदर्श रास्ता अपनाएं जो जिससे हमें अच्छा मनुष्य माना जाए, हमें श्रेष्ठ माना जाए। यही बताने के लिए भगवान की कथा का आयोजन होता है। कथा तो बहुत सी है, पर भागवत जी की कथा का मूल उद्देश्य है अपने अंत को सुधारना। जैसे अन्य कथाएं जीवन संवारने के लिए, पर भागवत जी की कथा मरण संवारती है कि हम कैसी बुद्धि रखें कि हमारा अगला जन्म उत्तम हो और हमें एक श्रेष्ठ पद मिले, श्रेष्ठ स्थान मिले। जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान को पाना है, और भगवान को पाने का जो सर्वोत्तम साधन है वो भगवान की कथा है। यहाँ की जो स्थानीय जनता, सामान्य जनता है, उनको जो है क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कथा चूंकि आज प्रारंभ हो रहा है, जनता को यही संदेश देना है कि जनता बड़ी संख्या में आवे, यहाँ बैठे और भगवान की कथा सुने। देखिए, जब हमारा मस्तिष्क खाली रहता है उसमें अनेक इधर उधर के बातें भर जाती हैं, जो प्रपंच की बातें, निंदा बुराई की बातें हैं, तो उससे व्यक्ति जो है किसी गलत दिशा की ओर बढ़ जाता है। और जब कथा होती है तो मस्तिष्क स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे बंद घर ज्यादा दिन से बंद पड़ा हो तो उसमें धूल गर्दा लग जाता है, उसमें मकड़ी आ जाती, कीड़े आ जाते, तो उसको साफ सुथरा जब करेंगे तभी वो रहने के लायक होगा। ऐसे ही मस्तिष्क को जो है स्वच्छ करती है भगवान की। कहने का तात्पर्य है सर कि जिस तरह से घर की साफ सफाई जो है जरूरी है, उसी तरह स्थान मन के साफ सफाई के लिए जो है कथा जरूरी है। जी जी। तो देखिए, अंदर हमारे दुर्गुण भी बड़ा भरा है, सद्गुण भी भरा है। हम कुसंग में जाएंगे, शराबी के साथ बैठेंगे तो मदिरा पीना सिखा देगा, गजेड़ी के साथ हमें गांजा पीना सिखा देगा, चोर के साथ चोरी सिखा देगा। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो सज्जनता हमारे अंदर आएगी। जैसे फूल जो सुगंधित होते हैं उसको तोड़ेंगे तो हमारे हाथ में भी सुगंधी आ जाएगी। तो हमें जो अच्छाई सीखनी है वो कथा से ही मिलेगी। क्योंकि हमारे पढ़ाई की कोर्स में कोई धार्मिक विषय नहीं है, तो धार्मिक विषयों को बिना जाने जो है उत्तम जीवन मिलता नहीं है। इसलिए कथा में जाना सबको जरूरी है। वहाँ जाएंगे तभी हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं। बधाई है इस कथा आयोजन के लिए। जनता से हमारा निवेदन है कि आप सबकी कथा सुने और अपने अंदर जो दुर्गुण है उसको बाहर करें, जो अच्छाई है उसको करें। जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सभी लोग धार्मिक पवित्र के रहें, सभी लोग अपना आचार विचार और सदाचार का पालन करें
एक सनातन धर्म का प्रचार करें, यही हमारा संदेश है। महाराज जी, आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज से हो रहा है। आप भी एक जो है मंदिर के मठाधीश हैं। इस कथा को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? यह भागवत की कथा बहुत ही शानदार कथा होती है। ये मृत्यु की कथा है। मृत्यु कैसे शानदार होगी, श्रीमद् भागवत कथा यही कहती है। और मनुष्य का सबसे बड़ा डर है मरना। वो मरने से बड़ा डरता है। जब वो कथा को श्रवण कर लेता है तो उसको मरने का डर खत्म हो जाता है। और जब मरने का डर खत्म हो जाता है तो उससे जीने की कला आ जाती है। तो ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा आपको जीवन जीने की शैली से, इसलिए ये कथा हर व्यक्ति को सुननी समझनी और जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। कहूँगा ये भगवान की कथा है, इसे अपना मान यहाँ आए और अपने साथ कोई न कोई एक बात जो पूज्य महाराज जी कह रहे हों वो अपने साथ घर लेके जाएं और उसमें मनन करें। अगर आप भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत पुराण की, रामचरितमानस की, किसी की भी एक बात को भी अगर अपने साथ आप ले जाते हैं और अमल करते हैं, मुझे लगता है एक लाइन भी अपने आप में ग्रंथ के समान है और वो आपको असीम ऊर्जा देती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब आए और इस कथा का आनंद लें। रामचरितमानस को और भागवत गीता को दोनों को जो है एक ही है या अलग अलग? एक आदर्श की कथा है और एक यथार्थ की कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने की शैली बताई थी और भगवान राम ने परिवार में जीवन कैसे जिया जाए, एक दूसरे के प्रति क्या मर्यादा हो सकती है, इसको बताया। तो ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इसे ईश्वर मान के इसको अवसाद करना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कथा को और बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से आए यहाँ पर पूरा समय दे, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक तो प्रसाद का व्यवस्था हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और महाराज जी गुरुदेव जी यहाँ पे हैं, यही यहाँ के सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्हीं के साथ से काम हो रहा है। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, उनके लिए जो है ठहरने की व्यवस्था, रहने की ठहरने की व्यवस्था की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इस कथा से और जनता जुड़े और अपने माता पिता का चारधाम करा करके और कथा का ये रसपान कराए। अच्छा, एक कथा पहली बार करा रहे हैं, इसके पहले भी करवाए थे? पहली बार होगा, पहली बार करा रहे हैं। अच्छा, जो गलती होगा वो लोग क्षमा करिएगा उसके लिए। बस यही है कि मैंने कहना चाहता हूँ कि जो कथा से जुड़े आराम से सुने, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होगी तो उनको क्षमा करिएगा। मतलब इस कथा को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया गया है। और पहले ये जो कलश यात्रा था, पहले तो था नहीं है, ये 19 को शुरू हुआ है। कल महाराज जी कहेंगे कलश यात्रा निकाल जाएगा। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली? कलश यात्रा निकल है ग्राम करौंदी से और मदरिया मंदिर से। जो मदरिया के महाराज जी बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ जी महाराज जी हमारे सर्वश्रेष्ठ महाराज जी हैं। और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पूरा 7 दिन हमारे यहाँ समय दें। और हमारे प्रधान जी भी आ गए हैं, पूरा समय देंगे। ये भी मुस्कुरा रहे हैं महाराज जी। जी बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। आशीर्वाद रहे और बिल्कुल साथ देंगे। भैया जी के द्वारा जो पहली बार देखा जाए यहाँ पर कथा आयोजित किया जा रहा है, आप भी जो इसमें शामिल हैं, इस पर जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखिए, ये एक धार्मिक बढ़ावा है और इसमें जो है जितने लोग अधिक से अधिक भाग लें, हमारे तो प्रयास है। और मैं खुद जो है इसमें चढ़वट हिस्सा लेने वाला हूँ। जितने लोग अधिक से अधिक आवें, इसका लाभ है, हमको यही